पिछले काफ़ी समय से मैं आप सभी के साथ जो लोगों के अलग-अलग पीएलआर से रिलेटेड अनुभव हैं, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ लेसन को जाना, अपने जीवन में जो समस्याओं की जड़ है और कैसे उनसे पार पाना है, क्यों वो इस जीवन में हैं। जीवन के इन रहस्यों को उन्होंने जाना और जिन स्टूडेंट ने पीएलआर कोर्स किया है, जो आगे क्लासेस ले रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, उनके अनुभव और उनके पीएलआर सेशंस के जो नतीजे निकल के आए हैं, वो भी मैं आगे आने वाले समय में आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ शेयर करी हैं। और क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं ये चीज़ भी महसूस कर रही हूँ कि जब हमारे स्वर्गीय प्रियजन चले जाते हैं, तो हम एक तरह से बिल्कुल दिशाहीन से भटक रहे होते हैं और हम बहुत सारे अलग-अलग विधियों से अपने स्वर्गीय प्रियजनों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की सहायता लेते हैं, साइकिक की सहायता लेते हैं और कई बार हम इसमें सैटिस्फाई होते हैं और कई बार हम नहीं होते हैं, क्योंकि सवाल भी हमारे अंतहीन होते हैं। और ये ऐसा है कि जैसे आपको भूख लगी, आपने एक बार खाना खा लिया, एक बार आपका पेट भर गया, एक बार आप कहीं किसी ने आपको डिनर करा दिया, लेकिन आपको भूख हर रोज़ लगती है। आप चाहते हैं कि आप अपने लिए स्वयं अपने जीवन की जो ये क्षुधा है, इसको शांत कर सकें। इसी तरह से जब हमारे स्वर्गीय प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हम उनके विषय में जानने की, उन तक अपनी ऊर्जा पहुँचाने की, उनसे मैसेज प्राप्त करने की कोशिशें करते हैं। और इस सिलसिले में जब हम किसी की मदद लेते हैं, तो वो हमें 1 बार मिलती है, 2 बार मिलती है, 3 बार मिलती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि ये कुदरत ने कुछ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रकृति में घटित होती हैं। मृत्यु भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मृत्यु कोई बहुत बुरी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिस तरीके से प्रस्तुत की जाती है। और मुझे इस बात के लिए बहुत अंदर से मैं तकलीफ़ महसूस करती हूँ जब मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु के विषय में कितनी भ्रांतियाँ, कितने तर्कहीन और बिल्कुल ही इस तरह की बातें जो आपको डराती हैं, समाज में फैलाते हैं। और ये सब कुछ जो किया जाता है, इसके पीछे सिर्फ़ एक ही मंशा होती है कि आपको जितना डराया जा सकता है, उतना डराया जाए, क्योंकि जितना आप डरेंगे, उतना आप हाथ जोड़कर सामने वाले के आगे खड़ा रहेंगे। ये इस समाज का नियम है और ये नियम हर जगह लागू है। ये सिर्फ़ ये नहीं कि इसी फ़ील्ड में लागू है, हर जगह। 2-3 चीज़ें हैं जो हर जगह काम करती हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा, आपको डराया जाए ताकि उस डर से बाहर निकलने का उपाय बताकर फिर आपसे धनराशि ऐंठी जा सके। और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत ही कोई चमत्कारिक और सरलतम विधि आपको बताई जाए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, कर्म नहीं करना चाहते। बहुत ईज़ी सरल सी बिल्कुल कोई रेमेडी होती है ना, जो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, जो बहुत सरल होती है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिन ये कर लीजिए, कुछ दिन ये कपड़े पहन लीजिए, कुछ दिन टीका लगा लीजिए, कुछ दिन ये कर लीजिए। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, जब उसे ये चीज़ बताई जाती है कि आपको बहुत सरलता से जीवन की एक बड़ी-सी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, बस ज़रा-सा ये काम करना है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ये एक तरह का लालच है जो अलग-अलग तरह से, ये हमेशा से होता है। जब आप कोई टीवी में ऐड भी देखते हैं, आप बॉर्नवीटा की ऐड देखते हैं, आप कॉम्प्लान की ऐड देखते हैं, आप फेयर एंड लवली की ऐड देखते हैं, वहाँ पर भी तो यही सब कुछ है। कॉम्प्लान पिएँगे तो आपका बच्चा लंबा हो जाएगा, फेयर एंड लवली लगाएँगे तो आप गोरे हो जाएँगे। हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि हर इंसान बहुत सरलता से सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। आपको फेयर एंड लवली गोरा नहीं बनाएगी, लेकिन आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको एक हेल्दी स्किन प्रदान कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक लंबे एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। वो हम नहीं करना चाहते हैं। हमें वो आसान लगता है कि फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाएँ या ऐसा कुछ। तो ये सब जो ह्यूमन नेचर है, इसका लाभ हमेशा हर फ़ील्ड में उठाया गया है। और ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, मृत्यु जैसी एक बड़ी घटना है जीवन की, ये भी इस चीज़ से अछूती नहीं है।
आजकल ऐसी बहुत 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 सारी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसमें बहुत कुछ, उदाहरण के तौर पर आपको ये कहा जाएगा कि आपके प्रियजन की ये वस्तु है, आप इसे फेंक दीजिए, नहीं तो आपका प्रियजन इससे अटैच रह जाएगा। हम बहुत हमें ये चीज़ें हमें लगता है कि हाँ ठीक है, उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं, उनके चप्पल हैं, लेकिन कभी भी हम इस चीज़ को डेप्थ में जाके समझने की कोशिश नहीं कर सकते कि अगर एक सोल इतनी ही अटैच है, इतनी ही छोटी चीज़ों के साथ, कपड़ों के साथ, जूते और चप्पल के साथ, तो क्या वो अपने बैंक बैलेंस, अपने घर, अपनी ज्वेलरी, अपनी धनराशि उसके साथ अटैच नहीं है? अगर वो इतनी ही अटैच है अपने रूम के साथ, अपने बेड के साथ, अपने कपड़ों के साथ, तो क्या वो अपने परिवारजनों के साथ अटैच नहीं है? तो उसे रोकने के, तो फिर अगर उसने रुकना ही है इस अटैचमेंट के थ्रू, तो उसके पास तो बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारी वजह उपलब्ध है ना कि वो ठहर सकती है। उसका मोह उसको इसी धरती पर बांधे रह सकता है। तो अब इसी चीज़ को समझते हुए हमें थोड़ा आगे जाना है। चीज़ों को बिल्कुल ऊपरी सतही सतही तरीके से नहीं समझना है, हमें डेप्थ में जाना है। डेप्थ में जाने का मीनिंग क्या है? उसके पीछे देखिए ना, आपने ये तो सुन लिया कि कपड़े फेंकने हैं, आपने क्या कभी ये बोला कि उसका घर भी फेंक देते हैं, क्योंकि उसका घर भी किसी को दान कर देते हैं, उसका बैंक बैलेंस भी दान कर देते हैं, अटैचमेंट तो उसकी उससे भी है ना? कि नहीं, जो चीज़ सरल थी वो आपने एक्सेप्ट कर ली। जिस चीज़ में आपको एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, वो आपने अस्वीकार कर दी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, जो मैं समझती हूँ कि जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार एक्सप्लेन करा है कि मृत्यु की दुनिया वैसी नहीं है। जितना डर और जितना चीज़ें आपके अंदर डाली जाती हैं, वो सिर्फ़ आपको एक तरह से मिसगाइड करके इस्तेमाल करने के लिए हैं। इसी सिलसिले में मैं ये चाहती हूँ कि मैं, जैसे कि अभी हम पीएलआर का कोर्स हमने बहुत ही मिनिमम सहयोग राशि पर इस चीज़ को आप सभी के साथ शेयर किया है, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आसानी से जन जन तक पहुंच सकें। आपको अपने प्रियजन के साथ कनेक्ट होने के लिए हमेशा किसी और की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कुदरत ने जो बहुत सरलतम, बहुत प्यारी कुदरती जो पुल है ना, जो जो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड और उस स्वर्गीय प्रियजन के बीच में है, कुदरती उस पुल पर चल के आप वहाँ जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए अभी तो हमने पीएलआर का कोर्स शुरू किया है, लेकिन आगे आने वाले समय पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ और इस चीज़ पर काम कर रही हूँ कि किस प्रकार आप स्वयं अपने स्वर्गीय आत्माओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सकारात्मक तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से, परमात्मा की गाइडेंस के साथ, जिसमें कल्याण छुपा हो, उस स्वर्गीय सोल का भी और आपका भी। मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ, और जैसे ये बहुत ही न्यूनतम सहयोग राशि पर इस समय आप लोगों के लिए ये कोर्स उपलब्ध है, आगे आने वाले समय में मैं किस प्रकार आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों से कनेक्ट हो सकें, इसके लिए भी एक प्रॉपर, जिस चीज़ पर मैं कार्य कर रही हूँ, कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और वो भी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता सबके लिए हो, आप लोग किसी के मोहताज ना रहें, स्वयं अपने लिए आपका रास्ता खुल जाए, और ये आपके लिए बहुत एक सरलतम विधि के थ्रू खुल जाए, सकारात्मक तरीके से खुल जाए। ये आने वाले समय में मैं आप सभी के साथ ये आत्माओं से किस प्रकार कनेक्ट हों कोर्स भी शुरू करने जा रही हूँ। वो भी इसी तरह से बहुत ही न्यूनतम सहयोग राशि पर उपलब्ध रहेगा, ताकि जन जन तक ये चीज़ पहुँच सके। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले कुछ समय से ये चैनल बहुत बहुत डाउन जा रहे हैं। मतलब वैसे तो पिछले 8-9 सालों से ये चैनल चल रहा है, तो 8-9 सालों में कितनी प्रगति हुई है आप सब जानते ही हैं, कुछ छुपा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रगति की तो हम बात नहीं करेंगे, डाउनफॉल हो रहा है। इसलिए मैं वैसे नॉर्मली आप सबसे ये बात नहीं कहती, लेकिन आज कह रही हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मुझे दोबारा कभी ये बात ऐसे आप लोगों के साथ ना कहनी पड़े कि प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा-सा, इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए, ये चैनल ग्रोथ को चाहे ना भी पाए, कम से कम नीचे नीचे तो ना जाए, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इस वक्त देख ही रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं, मतलब अनसब्सक्राइब हो रहा है। सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है।
और मैं ये भी जानती हूँ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो सत्य की राह है, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता, तो वो सबको अच्छी नहीं लगती। शायद इसी वजह से मेरी वीडियो सबको अच्छी नहीं लगती। अगर मैं भी थोड़ा डर का बिज़नेस करूँ, तो शायद ये चैनल भी अन्य चैनलों की तरह बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन वो मुझसे हो नहीं पा रहा है। मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक झूठ, एक डर किस तरीके से किसी भी इंसान के जीवन को तबाह कर सकता है। इसलिए चाहे डाउनफॉल होता रहे, मैं तो ये झूठ या डर आप लोगों के सामने सर्व नहीं कर सकती। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी-सी हेल्प कर दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं कहने के लिए मजबूर हूँ। वो क्यों हूँ, वो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, उन्हें लाइक कर दीजिए। हो सके, चाहे अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो बताइए कि क्या अच्छा नहीं है, उससे भी मुझे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हाँ, मैं जानती हूँ कुछ अच्छा नहीं होगा ना, कुछ कुछ तो कमियाँ होंगी ना मेरी वीडियोज़ में, तभी तो लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं।